श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश एकविंशोऽध्यायः। कश्यप जी की स्त्रियों के वंश तथा मरुदगण उत्पत्ति का बखान। श्री पराशर बोले, सल्हाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत, संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाशक्तिशाली थे। कश्यप जी की दूसरी स्त्री धनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, आयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्ति थे। ये सब धनु के विख्यात पुत्र है। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानिनी और हयशिरा ये वृषपर्वा की परम सुंदरी विख्यात कन्याएं हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालक का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, ये दोनों कन्याएं मिरिची नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचिनंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्ति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत ही से बलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली वातापी, नमुची इल्बल, फसृम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्रयोधी थे। ये वे सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। फिर इनके महान तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्राकी, शुक्री, शयनी, भासी, सुग्रावी, शुचि और गुरुदिका ये 6 अति प्रभावशाली कन्याएं हैं। शुकी से शुक, उल्लुक एवं उल्लुकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शयन, भासी से भास और वृद्धिका से वृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र हुए। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण यानी गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे विप्र, सुरसा से हजारों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और अति विशाल काय थे। और
कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक शिर वाले हजारों सर्प हुए, जो गरुड़ जी के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान है। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवश गण है। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले हैं और भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलकर, स्थलचर एवं पक्षीगण है। महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौर और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। हसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतानें हुई। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे बहन, यह स्वरोच्छिष मनवत्तर की सृष्टि का वर्णन कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव, दानव आदि के पितृ रूप बनाया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र का वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को यह वर दिया और उससे अति उग्र वर को देते हुए उससे कहा, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप ने उस देवी से समागम किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जानकर देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसी की सेवा के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े यदि देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही समय कम रह गया रहने पर उन्होंने अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में व्रज लेकर उसके कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे बार बार कहा कि मां रोदी अर्थात मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हुआ और फिर भी न मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कृपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वही अति वेगमान मरुत नामक देवता हुए। देवराज इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारोदी अर्थात मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। श्री स्वामी समर्थ।